फिर मैंने आज खाने में बनाने चावल, तो पिंको हमारे पास आके बैठता है, पिंको वही चीजें खाता है जो हम खा के हम इसे थोड़ा सा दूध भी पिला देते हैं पिंका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, आप सबको पता है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और आज तो वैसे थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं हमारी तरफ ही गर्मी ज़्यादा है, हम मुल्तान के करीब रहते हैं, शायद इस वजह से गर्मी ज़्यादा है, या पता नहीं हर साइड भी गर्मी ज़्यादा है। तो हब्बस बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। तो बाकी व्यूअर्स, मेरे एक भाई जो है ना, वो मुझे हमेशा कहते थे परांदा वैन क्या, और वो मुझे ना कमेंट नहीं करते होते। जब मुझे कमेंट करना छोड़ देते मैं परांदा वहनना छोड़ देती हूँ। जब वो कमेंट करते हैं फिर मैं परांदा पहनती हूँ। तो उन्होंने मुझे कमेंट रात को किया था, तो मैंने फिर आज परांदा पहन लिया हुआ है। तो वो जब कमेंट नहीं करते तो मुझे फिर गुस्सा आता है, फिर मैं भी नहीं पहनती होती, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट किया कर दिया करें, फिर मैं कर लेती थी वो काम। तो बाकी व्यूअर्स, आज का मेरा सारा दिन बिजी गुजरा। आज मैंने कोई रेस्ट वेस्ट नहीं किया। आपको पता है हम हर बात आप लोगों से शेयर करते होते हैं, चाहे वो जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो। जब हमने आपको अपनी फैमिली मान लिया है तो ना हम अपनी हर बात आप लोगों से शेयर करते होते हैं। हमें अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करके, क्योंकि जब हमारे अपने जलते हैं तो फिर हमें उनसे शेयर करने की क्या ज़रूरत है। हम उनसे मिलते ही नहीं है तो शेयर क्यों करेंगे। तो आप लोग हमारी फैमिली है, हम आपसे हर बात शेयर कर लेते हैं। तो एक्चुअली ना मैं आपको सीरियस सी बात बताती हूँ। आपको पता है ना, जब से हतीम का वो मसला बना था कि टीचर ने ना मारा था और यहाँ पे इसके ज़ख्म भी हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद से मेरा इतना दिल भर गया, उस स्कूल से इतना भर गया है। तो लेकिन मसला ये है कि हमने हिफ़्ज़ करवाना है, हिफ़्ज़ की वजह से हम उस स्कूल में टिके हुए हैं, वरना अलाइड स्कूल हमारे बिल्कुल पास है। तो MGS में पहले ये पढ़ती रही है, वो हमारे बिल्कुल पास है। तो ये दोनों स्कूल ना हमारे इतने करीब हैं और हमें सस्ते भी पड़ते हैं। मतलब सस्ते इसलिए पड़ते हैं कि हमें रिक्शे का किराया तो वैसे उतना ही लग जाता है, कम नहीं लगता। तो लेकिन हमें करीब है, मतलब बच्चा जल्दी पहुंच सकता है। अलाइड स्कूल तो हमारे ये पास का, जहाँ हम डेली जाते हैं वॉक करने, आशा लोगों के घर के पास ही है। तो लेकिन हम सिर्फ उधर इसलिए टिके हुए हैं कि वहाँ पे ना हिफ़्ज़ करवाते हैं। मदरसों का कोई हाल नहीं है, मदरसा में भेज के ना बंदा रुल जाता है, ना बच्चा रह जाता है ना बच्चे की ज़ात रह जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं मदरसों के तो हक़ में ही नहीं हूँ। मदरसों का तो कोई हाल नहीं है, मदरसे में बच्चे को भेज दें फिर 10-15 साल वेट करेंगे बच्चा कब पढ़ के बाहर निकलेगा। तो इसलिए मैं मदरसों के हक़ में नहीं हूँ। तो बाकी ना ये स्कूल है, स्कूल से सेटिस्फाई होती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे ये होता है कि जिस तरह बच्चे को स्कूल में डायरी मिलती है ना, इसी तरह सेम डेली काम मिलता है, डेली सुना जाता है, फीस लेते हैं तो पढ़ाते भी हैं। तो सिर्फ इस वजह से मैं टिकी हुई है। लेकिन वहाँ स्कूल का जो माहौल है वो बिल्कुल गवर्नमेंट जैसा ही होता है, जो नॉर्मल से स्कूल होते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ है, बच्चों को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। तो मेरे बच्चे ज़रा सेंसिटिव हैं, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है। तो बाकी पढ़ते तो हैं हर बच्चा। तो जब से टीचर ने मारा है ना, उसके बाद ना मेरा दिल चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी हतीम को ना वहाँ से पढ़ा के उठा लूँ, किसी और स्कूल में एडमिशन करवा लूँ। तो फिर भी तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, कल से मैं सोच समझ के ना इस नतीजे पे पहुँची कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को घर में होम ट्यूशन रखवा दूँ कुरान पाक की, ठीक है। कोई कार्य मैं घर में लगवा लेती हूँ, तो आया करेगी 1 घंटा मेरे पास बैठा करेगी, पढ़ाया करेगी बच्चे को और चली जाया करेगी। क्योंकि आपको पता है मैं अकेली होती हूँ घर में, और 2 मेरी बेटियाँ ही होती हैं, तो मर्द कोई है नहीं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि कोई फीमेल मिल जाए। तो फिर कल मैंने ये फैसला किया, और आज मैंने सारा दिन सारी दोपहर जो है वो इसी काम में लगाई। मैंने इतना पता किया, मैं हर जगह गई हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई फीमेल टीचर की अरेंजमेंट नहीं हुई, कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हुई टीचर की। तो फिर मैंने चार मेरी दोस्त है, उसके घर पास ही है, वो भी मेरे साथ टीचिंग करती थी, वो तो अब भी कर रही है और मैंने छोड़ दी ये अलग बात। फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने कहा आपकी नज़र में कोई हो? कहती कि फ़ीमेल टीचर तो नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं और कारी हैं, और उनकी किरत भी बहुत अच्छी है, शरीफ भी हैं, अच्छे हैं, तो अगर आप चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। फिर मैंने बहुत सोचा समझा, मैंने कहा अब कोई अरेंज तो हो नहीं रहा, चलो कारी साहब को लगा लेते हैं। तो आज मैंने उससे कहा कि मुझे पता करके कितनी फ़ीस लेगा, क्या उसकी टाइमिंग हो गई है, वो सारा कुछ पूछ के ना, तो मैंने कहा मुझे बता देना। फिर ये होगा कि मैं अपने नज़रों के सामने यहाँ सेहन में बिठा के, जहाँ कहीं मैं पास होंगी, इनके करीब होंगी, वहीं पे बिठा के अपने बच्चे को 1 घंटा पढ़ा लिया करूँगी। तो ये मैंने फ़ैसला किया। क्या मैंने फ़ैसला सही किया या गलत किया? वैसे तो मेरी फ़र्स्ट जो प्रेफरेंस थी वो यही थी कि मैं फ़ीमेल टीचर को हायर करूँ,
लेकिन फीमेल टीचर नहीं मिली तो फिर मजबूरन अब कुछ ना कुछ करना है। मैं कहती हूँ मैं जल्दी जल्दी घर भी पढ़ाऊँ, स्कूल से पढ़ के आए तो इसका जल्दी से जल्दी हिफज हो जाए और मैं साल के अंदर अंदर अपने बच्चे का स्कूल चेंज कर लूँ। बस ये मेरा मिशन है। तो आप लोगों से हर बात शेयर करते हैं, तो मैंने ये भी बात शेयर कर ली, मैंने आपको बता दिया है कि ये मैं करना चाह रही हूँ। तो आज वो शाम को कहती थी मैं शाम को पूछ के सारा कुछ डिटेल बता दूँगी, फिर जो भी आपका फैसला वो बता देना। मैंने कहा ठीक है। तो अभी यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया हुआ मेरे दाने बेहद निकले हुए हैं, तो मैं जी बना के पीने लगी हूँ लस्सी। तो जिसने मेरे साथ आना है देखना है कि मैं कैसे लस्सी बना के पीती हूँ। मेरी फेवरेट लस्सी है, तो मैं अक्सर सुबह टाइम नाश्ते में भी पीती होती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लस्सी पीती हूँ। वैसे मैंने आज खाने में बनाने हैं चावल, तो मैंने मंगवाया था दही, फिर दही मैंने कुछ ज़्यादा मिकदार में मंगवा लिया क्योंकि मेरे दाने बहुत निकले हुए हैं। तो मैंने कहा मैं ये थोड़ी सी ना लस्सी बना के पीती हूँ, 1 गिलास लस्सी का बन जाएगा इसका दही का। तो मैं ना लस्सी बहुत शौक से पीती हूँ। ये देखें ये गई चीनी गिलास पूरा भर के पीना है, 3.5 स्पून ही तो डाले हैं। ये चीनी इनको भाग जाएगा। हम बना रहे हैं लस्सी, और पिंकू जो है ना, पिंकू हमारे पास आके बैठता है। पिंकू वही चीजें खाता है जो हम खाते हैं। हतीम का फीडर होता है ना, कोशिश करता है वो फीडर पीने की, हम इसे थोड़ा सा दूध भी पिला देते हैं हतीम का कैसा। अच्छा मैंने नमक वगैरह डाल लिया हुआ है, इसे भी चेक करवानी है। ये लें जी, हम डालते हैं थोड़ा सा पानी ताकि शेक अच्छे से हो जाए। गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तभी इसलिए मैंने कहा अब ठंडा पीते हैं। सुबह टाइम में मैं नाश्ते में ना दही मंगवा के उसका लस्सी बना के पीती होती हूँ। हाँ जी, मेरे गिलास के ऊपर आना है पिंकी। हम इससे बहुत प्यार करते हैं और ये भी हमसे इतना ही प्यार करता है जितना हम प्यार करते हैं। मुखलिस प्यार, सच्चा प्यार है इसका। लच्छी पियोगे पिंकू? लच्छी पियोगे? यही काम। हाँ जी, वैसे मुझे ये लस्सी बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे इतनी अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ मैं जितनी मर्जी पी लूं, लेकिन पता है क्या, ये हेल्दी करता है बंदे को। ये जो है ना खट्टी लस्सी, खट्टी मीठी लस्सी ये बंदे को हेल्दी करता है, इसलिए फिर मैं ना कोशिश करती थी। आजकल तो मेरे दाने बहुत निकले हैं, तो इसलिए मैं पी लेती हूँ। आपने पीनी है? बर्फ ज्यादा डाल लें। आ जाओ, लस्सी तैयार हो गई। नहीं, आप इसी में टेस्ट करो, मेरे गिलास में टेस्ट करो। नहीं कप तो फिर गंदा हो जाएगा। पिंकू बड़ा वो कंफ्यूज होकर बैठा हुआ है। ये लो, सावर को चेक करवाते हैं सावर पीती है कि नहीं। उल्टी नहीं करनी, अच्छा ना पीनी हो तो छोड़ देना, मैं खुद पी लूंगी। ओ ये देखो ये क्या कर रही है। ना पियो पिंकी, अतीम पीनी है? क्यों नहीं? ये देखो, रहने दो, इसको भूख नहीं है, छोड़ो। रही है मम्मा, मम्मा पी रही थी। ये हमारी और भी मैं हूँ तभी आगे खा लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हम यहाँ से गुजर के जा रहे हैं। ये हमारे रास्ते हैं, पगडंडियाँ ये हमारी। ये देखें पगडंडी से गुजर के जा रहे हैं हम, पगडंडियों से गुजर के जा रहे हैं हम भाई सही वाली वॉक करते हैं। वो आगे हमारी सावर पिद्दी जा रही है। टीटू टीटू। हतीम ने आज बड़ा सा दुपट्टा लिया हुआ है हतीम ने आज बड़ा सा दुपट्टा लिया हुआ है। पाँव में मोच आई। वाह वाह, इनकी टांगे कहाँ गायब हुई हुई हैं? इतनी पतली हैं। कहाँ पे इनकी टांगे? ना टांगे वो देखो, इतनी लंबी लंबी टांगे स्पैरो, ये मुझे बचपन में बड़ी पसंद होती थी। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। चलें फिर, ये देखें हम जा रहे हैं। ये हमारा सिटी है, ये हमारा सिटी है, ये हमारा सिटी है। हम सिटी में रहते हैं, हम गांव में बिल्कुल नहीं रहते। हम सिटी में रहते हैं, गांव जैसा नहीं है हमारा एरिया, नहीं है गांव जैसा।
ये मेरा गाँव दिखता है, पहले हम यहाँ से इतना गुजरते थे ना, ये इन लोगों को गाँव दिखता है, ये हमारा गाँव है। पेड़ फिर क्यों है इधर? ये पेड़ क्यों है, पेड़ क्यों है? ये अभी सुनसान है, ये यहाँ पे अभी घर नहीं बने हुए। फिर यहाँ पे घर बना और फिर यहाँ पे पेड़ यहाँ पे घर बनाइए। हाँ तेरी बन गई, बन गई, बन गई, यहाँ बन पे गई, बन गई। भैंसियाँ थी, यहाँ पे पहले टूल हुआ करता था, आज टूल थे। हाँ जुआ नहीं हुआ करता, कुछ और भी हुआ करता है। नहीं नहीं चलो चलो चलो। ये देखो ये गरीबों का घर। ये गरीबों के घर नहीं है, ये गरीबों के हाथे हैं, ये उन्होंने ले लेके छोड़े हुए हैं। वो देखो वो गरीबों का घर, दरवाजा भी चढ़ा देख, वो देखो वो गरीबों का घर। तो हमारा अपना गरीबों का घर, गरीबों का घर, हमारा अपना गरीबों का घर। ये अमीरों का घर है, ये गरीबों का घर है, ये ये अमीरों का घर है। ये सामने वाले दोनों गरीबों के। ये देखो ये गरीबों वाली गाड़ी आ गई, ये भी गाड़ी है। भैया आज हमने रास्ता चेंज किया है। ये भी गाड़ी है। पहले हम मैं बताती हूँ आपको कहाँ से हम गुजर के आते हैं। ये मस्जिद है ना, कॉर्नर पे मस्जिद है। हम बताते हैं हम आप कहाँ से गुजर के आते हैं। ये देखो हमारा रूट देखो, ये देखें हम सिटी में रहते हैं, हम गाँव में नहीं रहते। ये देखें हम सिटी में रहते हैं, हम गाँव में नहीं रहते, लेकिन हम सिटी में रह के भी गाँव जैसे ही हैं। नहीं सीधी है, सावर गिर जाओगे बेटा, नहीं करो। वैसे मैं बताती हूँ आपको, हम ना पहले कहाँ से आते होते हैं, दिल्ली हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। ये पहले हम ना यहाँ से आते हैं। ये देखिए मस्जिद है ना, वो देखें वो टाउन, हम टाउन के वो हम यहाँ से जंपियाँ लगा लगा के आते होते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये वो घर था जिसपे हम यहाँ से ना हम जंपियाँ लगा लगा के आते होते हैं। ये देखिए ये टाउन में से ये रास्ता हम दीवार छोड़ी। और मैं आपको बताऊँ, ये दीवारें अब हुई हैं, और वो जो सामने दीवार, वो बड़े बड़ी दीवार दिख रही है ना, जहाँ पे टावर भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे ना आयशा का घर हुआ करता था। वो इतना बड़ा हाथ था जहाँ पे मैं ना अक्सर डोंकी राइडिंग करती होती थी। ये वो वाली जगह है, और आजकल उस पर टाउन बन गया। हाँ अब उस पर टाउन बन गया, और ये देखें उन्होंने टावर वगैरह लगाए हुए हैं, लाइटें शाइटें लगी हुई हैं। आगे से बाइक वाला आ रहा है, बेशक मेरे को मेरा मोबाइल छीन के ले जाए। हम पहले ये खदीजा का घर है। ये कोई गाँव है भैया? हाँ गाँव वाला घर है। ये गाँव है, ये सिटी है। ये देखें ये खदीजा का घर है, ये खदीजा लोगों की रेडी खड़ी हुई है। नहीं कोठी तो हमारी है, हमारी भी नहीं है, कोठी तो हमारी भी नहीं है। ये देखें ये खदीजा लोगों का घर, सिटी है भैया, ये सिटी है। गाँव है, वो देखो कितना बड़ा हो गया। हाँ देख लो कितना बड़ा हो गया। पहले तो है ही नहीं था। ये देखें दूध का पेड़ भी ये हमारे इस्तकबाल के लिए बाहर निकले हैं, वेलकम करने के लिए बाहर निकली हैं। वेलकम सिस्टर्स। ये हम इनके अंदर घर के अंदर घुस जाएंगे। ये देखो वो देखो किस तरह की डक्स, वो पीछे वाली। हाँ जी हाँ जी, ये देख डक आपको वेलकम में कह रही है। मैंने बनाया। आखिरकार वो ऊपर चढ़ ही गया। वो पड़ी सवर पीछे हट जाओ, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। वो आती नहीं आगे। मैं करती नहीं आप पीछे आइडिया, इसे थोड़ा सा पीछे तो करो। हेलो फिरदौस भाई, चलो वो आपके पास आ रहा है। वो चलो पेज हम चारा डाल रहे हैं। मैं डालूं सिया को किसको फ्रेंसी का
मैं भी हेल्प कराऊं। हम पीछे करो। चलो बच गया नानी और इसके बच्चे को भूख लगी। वो दूसरी साइड से आ भी सकती है। वो परिंदा थोड़ी उड़ के आ जाएगा। नहीं जी चल के भी आ सकती है, आती नहीं है। ये मारने वाली भैंसी है, होए वो उससे वाली।